क्लास 7th में आ गए। वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल। चलिए आज का हम पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7th का, जो कि पहला साइंस का चैप्टर है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। जैसा क्लास 6th में हमने चैप्टर नंबर 1 के बारे में पढ़ा था, बिल्कुल वैसा ही है, और थोड़ा सा इसमें क्या है, एडवांसमेंट है। तो दिस इज प्राची सिन्हा एंड वेलकम टू एड्यू ज्ञानीज यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। ये वीडियो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। पहले पार्ट में हम हेटेरोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन तक देख लेंगे, और लास्ट पार्ट में हम इन सारे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कहानी की शुरुआत होती है कि न्यूट्रिशन क्या होता है। तो न्यूट्रिशन आपके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड को टेक करता है, उसको यूटिलाइज करता है ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए और अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए। अब आपके लिए मेटाबॉलिक एक्टिविटी वर्ड एक नया शब्द होगा। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का मतलब होता है जो भी हमारी बॉडी में डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन या सर्कुलेशन, जो भी हमारी बॉडी में अभी के टाइम पे प्रेजेंट एक्टिविटी चल रही है, इसे ही हम मेटाबॉलिक एक्टिविटी कहते हैं। सरल भाषा में अगर आपसे कोई पूछे तो ऑल द केमिकल एक्शंस और केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिक एक्टिविटी। ओके, तो ये था हमारा न्यूट्रिशन का डेफिनेशन। यहाँ पर अब हम बात करते हैं कि क्लास 6th में हमने चैप्टर नंबर 1 कंपोनेंट्स ऑफ फूड में पढ़ा था कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। न्यूट्रिएंट्स 5 टाइप के होते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, जिन्हें हम प्यार से कार्ब्स बोलते हैं, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स और प्रोटीन होता है। ठीक है, जिसमें हमने सारे एग्जाम्पल्स पढ़े थे और भी बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, तो आपको वो सारी चीजें मालूम होगी। ठीक है, और अगर नहीं मालूम है तो यहाँ पर एक इमेज पॉप हो जाएगी, उसमें सारी चीजें जो है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन, प्रोटीन के बारे में लिखी हुई है। ठीक है, आगे बात करते हैं। इस चैप्टर का मेन मोटिव जो है वो आपको है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन समझाना। ठीक है, क्लास 10th में ऐसा सेम चैप्टर लाइफ प्रोसेस आएगा, चैप्टर 6, उसमें आपको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाया है। इसमें भी आपको जो है काफी हद तक डिटेल में समझाने की कोशिश की गई है। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो बेसिक 2 टाइप के होते हैं। ध्यान रखना, अगर आपसे कोई पूछेगा कि मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन कितने टाइप के होते हैं, तो आपका आंसर होगा मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन 2 टाइप के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। लेकिन मैम हमारी एनसीईआरटी में तो बहुत सारे अलग अलग और भी टॉपिक्स हैं, तो क्या वो अलग है? नहीं बेटा, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर आता है सेफ्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में आपके इस चैप्टर में है, और एक सिम्बायोसिस और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के बारे में है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछेगा, ध्यान रखना है 2 टाइप के हमारे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होंगे, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कहानी चैप्टर की इसी 2 टॉपिक के अराउंड घूमती रहती है। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यहां पर लिखा हुआ होगा ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। देखिए, सबसे पहले ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ठीक है, खुद से जनरेट करना। ट्रॉफिक का मतलब होता है टू प्रोड्यूस ए सिंथेसिस, मतलब कि खुद से जनरेट करना यूजिंग इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। मैम इनऑर्गेनिक हमारे लिए फिर से एक नया शब्द है। तो भाई इनऑर्गेनिक उन मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है जो हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होती है और जिनका यूज करता है प्लांट किस चीज के लिए भाई, अपने फूड को प्रिपेयर करने के लिए। मैम वो क्या होते हैं इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स? तो यहाँ पर लिखा है बच्चों, सनलाइट, वाटर, सॉइल, ये सारी चीजें। अच्छा, कुछ अगर मिस हो गया तो आप कमेंट सेक्शन में बताना कि इनके अलावा भी और कुछ क्या इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं जो प्लांट यूज करता है। नेक्स्ट इसमें आते हैं कि इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है जब प्लांट अपना फूड खुद जनरेट करता है। तो ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर प्लांट खुद अपना फूड जनरेट करता है यूजिंग इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। जिसमें फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है टू प्रिपेयर करना, मतलब उसको अपने फूड को प्रिपेयर करना। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले मैंने आपको एक एग्जांपल लिखा है जो कि रिएक्शन होती है। अब क्लास 10th में चैप्टर नंबर 1 है हमारा केमिकल रिएक्शन, उसके अंदर पता है बैलेंसिंग दिखाई हुई है। मैंने यहाँ पर बैलेंसिंग नहीं की है, ठीक है, क्योंकि आपकी क्लास में बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन जैसा कोई भी कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर वैसे तो 6 आएगा, बट मैंने लिखा नहीं है आप लोगों के लिए, और एनसीईआरटी में भी कहीं कहीं पर लिखा हुआ है, कहीं पे नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो सीरियस मत हो जाना। तो यहाँ पर क्या है, CO2, H2O, सनलाइट और क्लोरोफिल। मैम एक नया वर्ड फिर आ गया, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है बच्चों? क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि उसे ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है, और साथ ही साथ जो सनलाइट है उसको ट्रैप करने का भी काम किसका होता है? क्लोरोफिल का होता है। मतलब बिना क्लोरोफिल के सनलाइट ट्रैप नहीं होगा, सनलाइट ट्रैप नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो कहने का सिंपल सरल अर्थ ये है कि क्लोरोफिल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। तो क्लोरोफिल, इन दोनों की प्रेजेंस में क्या होता है, C6H12O6 मतलब ग्लूकोज बनता है। अब आपको फिर से ये थोड़ी हाई लेवल चीज है, इसको ध्यान नहीं रखना है, ग्लूकोज को ध्यान रखना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या बनता है, H2O बनता है। ठीक है, तो ये था हमारा पहला पार्ट जिसमें हमने, और अच्छा एक और पार्ट रह गया मैम, जल्दी वीडियो एंड कर रहे हो। हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या है, जो ऑर्गेनिज्म क्या होगा, दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। ठीक है, और ये ऑर्गेनिज्म क्या होगा, दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करेगा और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करेगा। जो प्लांट इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का यूज करके फूड जनरेट करता है वो ऑर्गेनिक में चेंज हो जाता है। मतलब जो भी आप फ्रूट्स, वेजिटेबल, मीट वगैरह खा रहे हैं वो सारा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो हेट्रोट्रॉफ्स कौन होते हैं, बेसिकली हम जो क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को ही कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, मतलब हमारे अंदर भाई इतनी शक्ति नहीं है कि हम लोग फोटोसिंथेसिस करके एनर्जी जनरेट करके और फिर अपना खुद ही इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का यूज करें। ठीक है, ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है हमारी बॉडी में। ठीक है, बट हम क्या करते हैं, हम दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर, मतलब प्लांट के ऊपर या एनिमल के ऊपर डिपेंड रहते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर ये है कि न्यूट्रिशन जो है वो इसके अंदर अलग अलग टाइप्स के आपको पढ़ने हैं, सेफ्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासिटिक और होलोजोइक। अब इसको थोड़ा सा सस्पेंस में छोड़ देते हैं क्योंकि हम देखेंगे इसको नेक्स्ट वीडियो में, और आपको जो नोट्स है वो भी हम प्रोवाइड कर देंगे। नीचे एक लिंक है, उस लिंक पे आप जब क्लिक करोगे तो आपको पूरी पीपीटी मिल जाएगी जिसके अंदर हमने बहुत अच्छी तरीके से फोटोज के साथ और बहुत अच्छी मतलब एकदम शॉर्ट तरीके से आपको वो सारी चीजें समझाई गई हैं। डिटेल्ड नोट्स हैं वहाँ पे भी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप इसी चैनल पे दोबारा कॉमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हो, मैं उसका रिप्लाई आपको पर्सनली दूंगी। तब तक के लिए मिलते हैं ऐसी और तगड़ी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।